हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। आज का जो रिक्रूटमेंट है ये टेक्नीशियंस के लिए है, ऑपरेटर के लिए है, प्लांट अटेंडेंट के लिए है। तो ये परमानेंट जॉब है ऐसे कैंडिडेट के लिए जिसमें कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईटीआई रखा गया है। जो भी आईटीआई होल्डर हैं, वायरमैन हैं, टेक्नीशियन हैं या इलेक्ट्रीशियन है, तो बहुत सारे प्रोफाइल है। उसके लिए यहाँ पर टेक्नीशियन, ऑपरेटर, प्लांट अटेंडेंट के लिए जॉब जारी किया गया है, परमानेंट जॉब है। चलिए देखते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा, इसमें एप्लीकेशन फ़ी थोड़ा सा महंगा है। ओके, और दूसरा इसमें जो एग्ज़ाम होगा तो इसमें दो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, एक प्री होगा, एक मेंस होगा। तो ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। यहाँ पर देखेंगे ये वैकेंसी जो है आरवीएनएल के द्वारा जारी किया गया है ना, जो कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कहलाता है, जिसके अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। तो यहाँ पर तीन प्रोफाइल है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक टेक्नीशियन की प्रोफाइल है, एक ऑपरेटर के लिए है और तीसरा प्लांट अटेंडेंट के लिए है। ये तीनों जो प्रोफाइल है, ये तीनों प्रोफाइल इन पांचों कंपनियों में पोस्टिंग होगी, पांचों कंपनियों में। ठीक है, तो जो कि राजस्थान में ही है ना, ये अजमेर में है, ये जोधपुर में है। तो अलग अलग लोकेशन में आपकी जो है पोस्टिंग होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी का। तो यहाँ पर देखेंगे टेक्नीशियन, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है, ये जो कंपनी है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी है ग्रुप 1 के लिए 60। ठीक है, और यहाँ पर ग्रुप 2 के लिए 30, ग्रुप 3 के लिए 30 एंड ग्रुप 4 के लिए 30। तो यहाँ पर आप देखेंगे 150 वैकेंसी है। ठीक है, इस कंपनी में। अब दूसरा यहाँ पर बात करते हैं आपका, दूसरा जो है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इसमें यहाँ पर टोटल ओपन जो है कंपटीशन यहाँ पर कितना है, टोटल 66 वैकेंसी है। इसका बाइफर्केशन दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जयपुर में आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये 66 और 150 ये वैकेंसी है। अब बात करते हैं यहाँ पर सैलरी का। सैलरी देखिए, प्रोवेशन पीरियड में 13,500 का सैलरी रहेगा। जब प्रोवेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपकी बेसिक सैलरी 19,200 रहेगी, प्लस आपको अदर अलाउंसेस। ये बेसिक है, इसी पे आपका टीए, डीए, एचआरए, पीएफ, ग्रेचुटी, ये सारा कुछ बोनस, ये सारा कुछ कटता है। ठीक है, तो इतनी सैलरी नहीं, अराउंड 26 के आसपास आपको पर मंथ मिलेगी। तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एजुकेशन की बात करें तो आईटीआई चाहिए रिस्पेक्टिव फील्ड में। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव फील्ड दैट मीन्स यहाँ पर होगा आपका, जैसे कि टेक्नीशियन जो है आईटीआई चाहिए, ऑपरेटर आईटीआई चाहिए, प्लांट अटेंडेंट आईटीआई चाहिए। तो ग्रुप 1 में जहाँ की 60 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, है ना। ग्रुप 2 में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ग्रुप 3 में बॉयलर अटेंडेंट, स्टीम टरबाइन कम एक्जुलरी प्लांट ऑपरेटर। ग्रुप 4 में वेल्डर, गैस या इलेक्ट्रिक का फिटर। एंड टेक्नीशियन में इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन एंड लाइनमैन। तो ये जो है, क्योंकि दो ही कंपनी में भी वैकेंसी निकली है, एक जो है आरवीयूएन में और एक वितरण में, जयपुर वितरण में। तो टोटल 150 इसमें वैकेंसी है और इसमें वैकेंसी आपका जो है 66 है। इसमें 66, इसमें 150। तो ये जो है वैकेंसी है दोनों के लिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस एंड अप्लीकेशन फ़ी, ये दो मेन मुद्दा है। और लास्ट डेट क्या है ना, एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज यहाँ पर देखेंगे 18 मिनिमम रखा गया है, मैक्सिमम 28 रखा गया है। तो यहाँ पर आरवीयूएनएल में 31 मैक्सिमम एज रखा गया है और जेवीवीएन में 30 रखा गया है। जैसे कि एससी एसटी कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो उसी तरह सारा एज रिलैक्सेशन मिला के 30 और 31 मैक्सिमम एज रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि अप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पर थोड़ा महंगा रखा गया है एज कम्पेयर टू अदर। तो यहाँ पर जो है 1,000 रुपये अप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। 20 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, 20 मार्च फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। ये सारा जो है लिंक दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 1,000 रुपये अप्लीकेशन फ़ी है और यहाँ पर 500 रुपया जो SC ST जो भी रिजर्वेशन में आते हैं उनके लिए 500 रुपया है। जनरल के लिए 1,000 रुपये अप्लीकेशन फ़ी है।
ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो आप अप्लाई कीजिए। और यहाँ पर देखेंगे गाइस कि सिलेक्शन प्रोसेस में 2 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पहले स्टेज में आपको यहाँ पर जो है प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेक्निकल भी रहेगा, 2 पार्ट में रहेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में नॉन टेक्निकल रहेगा, यहाँ पर देखेंगे 2 एग्ज़ाम होगा आपका, जिसमें कि यहाँ पर प्री एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आपके सवाल। यहाँ पर देखेंगे आप जनरल अवेयरनेस है ना, 10 नंबर का मैथ और जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, नेचुरल साइंस, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ राजस्थान 35 नंबर का। उसके बाद करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड ऑल दिस थिंग, ये भी 5 नंबर का। उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन, जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो उसे 50 नंबर के। तो ये 150 नंबर का, कोई 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट में सॉल्व आपको ये करना पड़ेगा। तो अब ये प्री एग्जाम में 10 गुना ज़्यादा कैंडिडेट, सपोज कीजिए 150 वैकेंसी है तो 1500 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेगा मेंस एग्जाम के लिए। तो मेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो मेंस एग्जाम में भी सेम पूछा जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा। 5 नंबर का जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 5 नंबर का, करंट अफेयर्स 30 नंबर का, फिर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी 10 नंबर का, टेक्निकल जो है 100 नंबर का। तो ये 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 2 घंटे में सॉल्व करना पड़ेगा। दैट्स इट। तो लास्ट डेट है 20 तारीख, अप्लाई कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वैकेंसी के